जेसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान का दूसरा चैप्टर धातु अधातु पढ़ाया हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर की बात करने वाले हैं और इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए हो गया या फिर तो अभी से तो तैयारी है ना, सारा सब्जेक्ट का जो है वो चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, इसमें फायदा आप ही लोग का ही होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम था धातु अधातु, है ना। धातु के गुण के बारे में हम लोग जान चुके थे, अधातु के गुण के बारे में जान गए थे, है ना। धातु का प्रयोग कब किया जाता है वो जाने थे, और अधातु का प्रयोग कहाँ होता है वो जाने थे। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो बोला है सबसे पहले कि सही विकल्प का जो है वो चयन करना है ना। कौन सही है, छांटना है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है ना। मुलायम धातु जो है और इसको चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो चांदी को नहीं काट सकते हैं, पारा जो रहता है लिक्विड रहता है ना। सोडियम जो है वो चाकू जिसको हम लोग मुलायम रहता है, चाकू जिसको काट सकते हैं। दूसरा है एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं। ये चीज भी बताए थे कि खाना को ताजा रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, है ना, उसमें ढक के रखने के लिए जो है एक धातु होता है, उसको इतना पतला कर दिया जाता है ना, पूरा पेपर बना दिया जाता है, मतलब उस धातु को पूरा मतलब पतला करके, चपटा करके। तो धातु कौन सा है, एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम या सोना। तो एल्युमिनियम है ना, बताए भी थे कि एल्युमिनियम फॉल। नेक्स्ट है कि एक अधातु जिसमें चमक होता है, अधातु है ना। हम बताएं क्या थे कि धातु में चमक होता है, अधातु में नहीं होता है। लेकिन एक अपवाद भी था, अधातु था लेकिन चमकता था। तो कोयला, आयोडीन, सल्फर या फिर तो ब्रोमीन। तो आयोडीन जो है वो अधातु है, इसमें चमक होता है। आगे खाली जगह को भरना है ना। पहला में जो है वो का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। तो ग्रेफाइड जो होता है ना, ग्रेफाइड है ना, ग्रेफाइड का जो है ग्रेफाइड है ना, ग्रेफाइड का प्रयोग जो है धातु बनाने के लिए किया जाता है। बोला एक अधातु जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्लोरीन है ना। क्लोरीन एक अधातु है, क्लोरीन एक क्या है, अधातु है। इसको पानी को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे भी पहचानिए और नाम लिखिए, है ना। तो एक अधातु जो द्रव्य रूप में पाया जाता है तो पारा है ना, पारा जो है क्या है, द्रव्य रूप में पाया जाता है। और उसके बाद एक अधातु जो कठोर होता है, तो अधातु है लेकिन कठोर होता है, तो कौन है वो, हीरा है ना। हीरा अधातु है लेकिन जितना अभी तक तत्व खोजा गया उसमें सबसे ज्यादा कठोर है। अब बोला है विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है। तो विस्थापन प्रतिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है ना, ज्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व रहता है, मतलब जल्दी जो रिएक्शन करने वाला है, अपना तत्व जो रहता है उसका यौगिक कम अभिक्रिया, मतलब जिससे कम, जो कम अभिक्रियाशील रहता है उसमें क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। फिर से समझिएगा, विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है। तो विस्थापन प्रतिक्रिया वह रासायन अभिक्रिया, मतलब एक तरह का रासायनिक अभिक्रिया है। और ये क्या करता है कि ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व रहता है वो अपना यौगिक को कम अभिक्रियाशील के तत्व के साथ में क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, मतलब मिला देता है। तो उसको हम लोग विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कि धातु एवं अधातु के बीच में 3 उपयोग लिखना है ना। धातु एवं अधातु के जो है 3 प्रयोग लिखना है, धातु क्या प्रयोग करते हैं, अधातु क्या प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धातु जो है ना, धातु का प्रयोग लिख लेते हैं। धातु का प्रयोग विद्युत तार का निर्माण करने में, जैसे तांबा हो गया है ना, एवं एल्युमिनियम का तार हो गया। उसी तरह मकान एवं पुल बनाने में जैसे लोहा का प्रयोग करते हैं। उसी तरह गहने बनाने में जैसे सोना चांदी बनाने में सोना का हम लोग प्रयोग करते हैं ना। अब अधातु का प्रयोग, तो अधातु को दहन के लिए आवश्यक है अधातु। दूसरा जो है सजीवों को श्वसन के लिए आवश्यक है अधातु। तीसरा हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग करना अधातु उपयोगी है। उसी तरह आगे प्रश्न है कि कारण बताना है। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री में लपेटने के लिए किया जाता है, क्यों। तो क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री से मिलकर कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब एल्युमिनियम जो होता है वो किसी से अभिक्रिया करता ही नहीं है खाने वाला चीज से, इसलिए इसको खाने वाले के लिए जो है खाद्य सामग्री ढकने के लिए पन्नी बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सोडियम एवं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो इतना ज्वलनशील पदार्थ है कि ये हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या होता है, तुरंत से एकदम आग लग जाता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में हमेशा डुबा के रखा जाता है ताकि ये अभिक्रिया न कर पाए। अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट में डालते हैं तब जो है वो कॉपर की सतह पर बुलबुले उठने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर के साथ मिलकर, है ना, हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो इसका जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर दोनों मिलकर कॉपर सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। आगे प्रश्न है क्या नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं, नहीं तो क्यों, है ना। तो नींबू का जो होता है, नींबू का अचार जो होता है एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि ये
ये अभिक्रिया करता है उसके साथ में, है ना, और जहर बना देता है। नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नींबू जो है, नींबू का अचार जो होता है एल्युमिनियम के साथ में अभिक्रिया करता है ना, और एल्युमिनियम का क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, जिसमें कि एल्युमिनियम की परत संक्षारित हो जाता है, जिससे कि नींबू का अचार जो है वो क्या हो सकता है, खराब हो जाएगा। तो ये प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तीसरा चैप्टर में, और जो वो क्रियाकलाप था उसमें। तो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करते रहिए, है ना।